डेफिशिएंसी डिजीज यानी कमी के कारण जो रोग हो जाते हैं उनके बारे में आज जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हमें जो है 5 पोषक तत्व यानी 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये जो 5 पोषक तत्व हैं, अगर इनमें से किसी एक जो है आपका कंपोनेंट की कमी रह जाए या एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर को जितना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए उतना जो है अगर हम सारी चीज़ जो है भरपूर मात्रा में नहीं लें, किसी एक चीज़ की कमी हो जाए तो हो जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़। ये डेफिशिएंसी डिजीज जो है किसी कमी के कारण होता है, चाहे उसमें फैट की कमी हो जाए या प्रोटीन की हो जाए या कार्बोहाइड्रेट्स की हो जाए या विटामिन की हो जाए या मिनरल की हो जाए। कोई भी एक चीज़ अगर कम हो गई तो उस कमी से कोई न कोई रोग जो है शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया है कि आपके आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होगी तो क्या हो गया, एनीमिया यानी खून की कमी होगी। आपके अंदर जो है हेमोग्लोबिन जो है एक आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। अगर उनको जो है आयरन ही कम हो जाए या आपका हेमोग्लोबिन कम हो गया या फोलिक एसिड या B12 कम हो गया तो एनीमिया हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी। उससे दूर करने के लिए फिर आपको जो है आयरन और फोलिक एसिड और जिसमें जो है विटामिन B12 ज़्यादा होगा फिर आपको खाना पड़ता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आयरन सबसे ज़्यादा होता है किसमें, आपका गुड़ में होता है, डेट्स में होता है, चकुंदर में होता है, आपका जो है एप्पल में होता है, बथुआ में है, पालक में है। तो ये जो आयरन ज़्यादा सबसे होता है, तो आयरन कंटेनिंग जो सब्सटेंस हैं अगर आप ज़्यादा खाएंगे, गाजर ज़्यादा खाएंगे, आप जो है फ्रूट्स ज़्यादा लेंगे तो उनसे जो है आपको आयरन की कंप्लीट हो जाएगी। जैसे अभी हम बताएंगे कि विटामिन हैं हमारे जो है, विटामिन जो है जनरली जो विटामिन है वो जो है फैट सोल्यूबल होते हैं या वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल वाटर होते हैं जो फैट में मतलब डिजोल्व होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे विटामिन A, D, E एंड K, ये जो 4 जो विटामिन होते हैं हमारे 4, ये जो होते हैं आपके फैट सोल्यूबल, और जो 2 होते हैं विटामिन B एंड विटामिन C, ये होता है वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील या वसा में घुलनशील। अगर इन जो है विटामिनों में से जो हमने बताए हैं 6 विटामिन जो मेन हैं, अगर इनमें से अगर कोई एक विटामिन की कमी हो जाए, जैसे विटामिन A हो गया, A की कमी होगी तो क्या हो गया, आपको रतौंधी हो जाएगी यानी बेरी बेरी रोग आपको हो जाएगा। इससे आपको जो है अगर प्रेग्नेंट लेडी को हो गया, आपका सर नर्वस सिस्टम हो गया तो आपको क्या है, आंखों में कम दिखाई देगा, पुअर विजन हो जाएगा। और इसको पूरा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जितने भी पीले फल हैं जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, पालक हो गया, दूध हो गया, और जो नॉनवेज हैं वो अंडा, लीवर और मछली भी खा सकते हैं। तो विटामिन A की कमी जो है आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे विटामिन B हो गया, B की कमी से क्या होगा, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। बेरी बेरी रोग में क्या होता है, आपकी सारी मांसपेशियां आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, मसल आपकी कमज़ोर हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा। इससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मांसपेशियों की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसलिए जो है इसको दूर करने के लिए आपको विटामिन B जिसमें होता है यानी बीन्स हो गया, ब्रोकली हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गया, वो अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो विटामिन B की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन जो B है ना, उसमें भी जो है और जो है 8 विटामिन होते हैं यानी B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12, ये जो है विटामिन B की जो है सब मतलब जो है क्लासिफिकेशन होगी। जैसे विटामिन B2 हो गया, विटामिन B2 की अगर कमी होगी तो आपका मुंह के अंदर से अल्सर हो जाएंगे, क्रैकिंग ऑफ योर स्किन हो जाएगी। इससे क्या होगा कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आपकी जो ग्रोथ हो जाएगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपका जो है इससे सिस्टम में जो डिप्रेशन है वो मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, एंजाइटी ज़्यादा बढ़ जाएगी इसलिए। और विटामिन B12 जो होता है ये
खून की कमी हो जाएगी, इससे एनीमिया हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, आपको जो है चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, उससे जो है हेमोग्लोबिन कम होगा, तो आपको जो है ऐसे ही मतलब जो है बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी। और B12 खासकर जो है, जो तरबूजा है या खरबूजा है, उसके अंदर मतलब जो है ज़्यादा होता है। अब आता है विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है कि विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी का मतलब क्या है, आपके मसूड़ों से, आपके दांतों से आपको खून आने लग जाएगा, शरीर पे जो है धब्बे हो जाएंगे, चिटके हो जाएंगे, और आपको अगर चोट लगी तो देर में ठीक होगी, यानी डिले इन वुंड हीलिंग हो जाएगा। आपको जो है क्या होगा कि जॉइंट में जो है स्वेलिंग आ जाएगी, जोड़ों में जो है सूजन आ जाएगी। तो इसलिए विटामिन सी की कमी होगी तो आपको जो है ना ये होगा। विटामिन सी होता किसमें, जितने खट्टे फल हैं, जैसे नींबू होगा, माल्टा हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, टमाटर हो गया, इनमें क्या है विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो और चौथा जो विटामिन होता है वो आता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या है, जब भी आपका अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो समझ लेना कि आपके बोन और जॉइंट्स और दांत, ये जो है विटामिन डी में सबसे ज्यादा मतलब कामयाब होते हैं। इससे क्या होगा, और विटामिन डी कमी होगी तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन शुरू हो जाएगी, आपको नींद कम आएगी, थकान ज्यादा होगी, दर्द ज्यादा होगा। और विटामिन डी होता किसमें है ज्यादा, जैसे विटामिन डी आपको बताया कमी होगी तो ओस्टियोपोरोसिस और ओस्टोपीनिया, यानी कैल्शियम की कमी से हड्डियां जो है खोखली हो जाएंगी और जल्दी से टूट जाएंगी या टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। खासकर बच्चों में जो है अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी हड्डी पैर टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स होता है सवेरे जो है सनलाइट, सूरज के प्रकाश में अगर सवेरे आप बैठ गए तो वहां से जो है आपको विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलता है। और विटामिन ई, जो विटामिन ई की कमी जो है सबसे ज्यादा होती है, वो करती है जॉइंटिस, पीलिया हो जाएगा, सारा शरीर पीला पड़ जाएगा, आपकी जो है आँख के अंदर जो सफ़ेद सफ़ेद है वो भी काला हो जाएगा और आपका शरीर भी पीला पड़ जाएगा। तो इसलिए जो है जॉइंटिस से बचने के लिए आप विटामिन ई जरूर खाइएगा। आपकी चमड़ी के लिए, स्किन के लिए विटामिन ई चाहिए, बालों के लिए विटामिन ई चाहिए। तो इसलिए जो है विटामिन ई भी नहीं लेंगे तो हो जाएगा। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में, यानी खून के जमने में जो है मदद करता है। अगर आपको विटामिन के की कमी हो गई तो आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, नाक से खून आने लग जाएगा, एपिस्टेक्सिस बोलते हैं, नक्सीरी आ गई, या जिनको महिलाओं को पीरियड में प्रॉब्लम हो जाएगी, हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, या आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है परेशानी जो ब्लीडिंग की जो है रहती है कि एक बार चोट लग गई, खून निकलने लग गया तो बंद नहीं होता है, क्लोटिंग मतलब जो है डिसऑर्डर आ जाता है। ये मैंने आपको बताया कि अगर विटामिन की कमी हो गई तो आपको ये बीमारी हो जाएंगी। और विटामिन के जो है जर्मिनेटेड जो है, उगते हुए जो स्प्राउट होते हैं, यानी चना हो गया, दाल हो गया, इनमें जो है सबसे ज़्यादा होता है। और इससे जो है आपको जो है नेक्स्ट जो आता है मिनरल्स। जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल में क्या क्या होता है, मिनरल में होता है जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम होगा, आयरन हो गया, मैग्नीशियम होगा, आयोडीन हो गया। तो अगर इनकी कमी होगी तो अगर जैसे मैंने बोला कि आयोडीन की कमी होगी, अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी होगी तो आपको यहाँ थायराइड हो जाएगा, गॉइटर हो जाएगा, घींगा आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आयोडीनाइज साल्ट, जो नमक होता है ना, आयोडीन युक्त नमक का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसीलिए आपको जो है आयोडीन का, आयरन की कमी अगर हो गई तो आपको एनीमिया हो जाएगा। और अगर जो है आपको पोटासियम की, मैग्नीशियम की, सोडियम की अगर कमी होगी तो इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए जो है मैंने क्या बताया है कि आपको अपने खाने के अंदर क्या चाहिए, 60% आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, मतलब 60% आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स रखना चाहिए, जिसमें आपको जो है होल ग्रेन या मल्टीग्रेन, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, राइस हो गया, तो ये जो है आपका हो गया 60%। और प्रोटीन आपका होता है 25%, यानी 25% प्रोटीन जो आपकी सेल को रिपेयर करता है, उसमें आपका जो है होगी दालें। दाल मतलब मूंग की दाल, मसूर की दाल, सोयाबीन की दाल, ये आपको जो है जैसे दूध हो गया, दूध से बने हुए प्रोडक्ट हो गया। और फैट का मतलब होता है घी, तेल,
ये आपको जो है चाहिए केवल 15%। तो जब आप खाना बनाते हैं, आपकी खाने की थाली होती है, उसमें क्या होना चाहिए? 50% आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आने चाहिए, यानी 50% आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट टू बी मल्टी कलर फ्रूट, मल्टी कलर वेजिटेबल्स होने चाहिए। 25% आपकी जो है प्रोटीन दाल होनी चाहिए। दाल में क्या है, जैसे सोयाबीन हो गया, मूंग का हो गया, मसूर का हो गया, या आपको जो है राजमा हो गया, ये दाल वगैरह आपको खानी चाहिए। और 25% आपको लेना चाहिए फाइबर्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी फाइबर्स युक्त मतलब जो है खाना खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। तो आज हमने बताया है कि डेफिशिएंसी डिसीज, यानी एक या एक से अधिक जो पोषक तत्व है उनकी अगर कमी हो जाए तो हमें हो जाता है डेफिशिएंसी डिसीज, और मैंने डिसीज का भी नाम बताया है। तो आप जो है बैलेंस डाइट लें और समय पे खाएं और शरीर की ज़रूरत के अनुसार से खाएं, तो आपका शरीर जो है इम्यूनिटी बढ़िया होगी, कभी बीमार नहीं होगे, कभी आपको परेशानी नहीं आएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ऑलवेज हैव ए वेल बैलेंस्ड हेल्थी डाइट्स। और आपको पता होगा कि ज़्यादा उबालने से, ज़्यादा तलने से, ज़्यादा भूनने से और ज़्यादा जो है डीप फ्राई करने से जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऑलवेज अवॉइड आपको जो है मैदा, बेकरी और जो ये जो है ना पेस्ट्री हो गया, पैटीज हो गया, या पकोड़े हो गए, कचौड़ी हो गई, पराठे हो गए, खाने में बढ़िया लगते हैं। जो चीज़ जीभ को अच्छी लगी वो पेट के लिए खराब होती है। इसलिए जो है खाना खाएं, चबा के खाएं, नीचे बैठ के खाएं और अच्छी तरह से जो है आपकी शरीर की ज़रूरत के अनुसार खाएं, ताकि आपको जितनी कैलोरी चाहिए उतनी आपको मिल जाए और आप स्वस्थ रहें और खुश रहें। ये आपके लिए जो है सबसे बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैंने आज आपको बताया डेफिशिएंसी डिसीज और कमी के कारण होने वाले रोग।